टोपी कहानी के क्वेश्चन आंसर। टोपी कहानी सृंजय द्वारा रचित है। इसमें गौरैया और गौरा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला, पहला क्वेश्चन है ये। गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी और गौरा भी पक्ष में। एक दिन घूरे पर दाना चुगते हुए गौरैया को रूई का फाहा मिला और उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया। प्रश्न नंबर 2, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। इसको यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे याद करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे। गौरैया टोपी बनवाने के लिए सबसे पहले दुनिया से रुई धुनवाने गई। पॉइंट नंबर 2, रुई से सूत कतवाने के लिए कोरी के पास गई। सूत से कपड़ा बनवाने के लिए बुनकर के पास गई और कपड़ा लेकर दर्जी से टोपी बनवाने के लिए उसके पास गई। क्वेश्चन नंबर 3, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? गौरैया ने दर्जी को उचित मजदूरी दी थी। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए, अन्यथा राजा और उसके सेवक बेगार करवाते थे। बेगार अर्थात काम के बदले वेतन न देना। प्रश्न नंबर 4, गौरैया के स्वभाव से जान पड़ता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सही उत्तर लिखिए। सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गौरैया भी फाहा मिलने पर के बाद उत्साह से भर उठी। वह सुंदर व फुंदने वाली टोपी बनवाने में कामयाब रही। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई थी? गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। राजा से उसकी कोई बहस भी नहीं हुई थी। राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण बताइए व अनुमान लगाइए। गौरा ने बहस के दौरान कहा कि टोपी मात्र राजा पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। वह राजा की टोपी देखना चाहती थी। दूसरे राजा को एहसास करवाना चाहती थी कि राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर लेते तो क्या गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? यदि राजा के कारीगरों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता, सभी कारीगर राजा का काम मन लगाकर करते, वह गौरैया के प्रति व्यवहार सामान्य होता। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा आचकन के लिए सूत कात रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सील रहा था। उन चारों ने काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? वे सभी राजा का काम डर के कारण कर रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं। गौरैया द्वारा उचित मजदूरी दिए जाने पर उन्होंने खुश होकर उसका काम किया। थैंक यू। इसको अपनी कॉपी में लिखो बेटा, याद करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।